Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all fine. Today we start the chapter number 3, networking and internet. We cover the main contents in this chapter, that are computer network, World Wide Web, requirements to open a website, electronic mail, advantages of email, email versus postal services, and at the end we read out the self test. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से कम ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, कि एक कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। A computer can communicate with other computers if they are linked through a cable or a satellite and also equipped with communication devices and software. कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अगर उसे लिंक कर दिया जाए, किसके साथ? केबल के साथ या फिर सैटेलाइट के साथ, या आल्सो इक्विप्ड विद कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, या कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर के थ्रू। द लिंक कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। लेकिन जिस तरह ये आपके सामने ही हमारे पास बना हुआ है कि हमारे पास 10 to 12 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू केबल, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, जहाँ पे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और एक दूसरे से डाटा शेयर भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का हमारे पास मेन बेनिफिट क्या होता है कि हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर के ऊपर डाटा है तो वो दूसरा कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है। अगर हमारे पास इन 10 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाए, उसको तमाम फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, तो दूसरे तमाम कंप्यूटर उसी एक कंप्यूटर से वो फैसिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं। हमें हर एक कंप्यूटर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास नेटवर्किंग का बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ फाइल्स पड़ी हैं, दूसरे तमाम कंप्यूटर उससे फाइल्स शेयर कर सकते हैं। हमें हर कंप्यूटर के ऊपर उन फाइल्स को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक नेटवर्किंग का बेनिफिट होता है। इसके अलावा वी मेक अ नेटवर्क टू एक्सचेंज डाटा एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हम नेटवर्क को बनाते हैं एक्सचेंज करने के लिए डाटा और सॉफ्टवेयर को जो स्टोर्ड होते हैं अदर कंप्यूटर्स के ऊपर, एंड आल्सो शेयर पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM एक्सेट्रा। इसके अलावा हम शेयर कर सकते हैं इन तमाम डिवाइसेस को, जिस तरह के प्रिंटर है, स्कैनर है और CD-ROM वगैरह। तो ये हमारे पास हम नेटवर्क बनाते हैं डाटा सॉफ्टवेयर्स को और जो हमारे पास दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर्ड होती हैं उनको शेयर करने के लिए और इन डिवाइसेस को शेयर करने के लिए। आगे नेक्स्ट है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास, इसे हम लिमिटेड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, कि ये हमारे पास लिमिटेड एरिया तक होता है। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क इज़ जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस आर अ बिल्डिंग। ये हमारे पास इसकी लिमिट कहाँ तक होती है? या एक ऑफिस तक या फिर एक बिल्डिंग तक। टिपिकली a local area networks connects the computer in a department। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हमारे पास कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को डिपार्टमेंट में या बिल्डिंग, या फिर सेवरल बिल्डिंग सिचुएटेड नियर ईच अदर, या फिर हमारे पास एक से ज़्यादा बिल्डिंग जो एक दूसरे के करीब होती हैं। जिस तरह आप देखेंगे हमारे पास एक सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसमें अब हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक बिल्डिंग तक लिमिटेड है, या फिर हमारे पास एक ही ब्लॉक के अंदर अगर काफ़ी बिल्डिंग हैं तो ये हमारे पास क्या है? एक दूसरे के करीब है, जिसकी वजह से नेटवर्क बना रही हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। कि नेटवर्क में हमने क्या पढ़ा कि नेटवर्क जो है ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के कम्बिनेशन से नेटवर्क बनता है। और नेटवर्क का बेनिफिट ये होता है कि हम डाटा को और हमारे पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह को और डिवाइसेस वगैरह को शेयर कर सकते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में हमने ये पढ़ा कि ये लिमिटेड एरिया तक होता है, कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट तक, एक बिल्डिंग तक, या फिर हमारे पास सेवरल बिल्डिंग जो एक दूसरे के करीब होती हैं वहाँ तक कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।